देखिए, सबसे पहले तो ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर मुतासिरीन हुए हैं तो हिंदुस्तानी जो अब्रॉड में रह रहे हैं। एक तो बाहर भी लॉकडाउन था। अगर आप हिंदुस्तान के किसी रियासत में लॉकडाउन में रह रहे हैं तो कोई ना कोई आपकी मदद कर सकता है, अड़ोसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी रियासतों में, ख़ास तौर पे गल्फ़ में जो माइग्रेंट लेबर्स है, इसमें जो है तेलंगाना के लेबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और तेलंगाना में जो है निज़ामाबाद के लेबर्स ज़्यादा है, वहाँ पर हैदराबाद और निज़ामाबाद के लोग ज़्यादा गल्फ़ में हैं, यानी सऊदी अरब, बहरीन, क़तर, आपके कुवैत से तो दुबई, यूएई। तो अब ये हुआ कि क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद में ये जो स्टकअप पैसेंजर्स है, कोई विजिट पे गया था, वहाँ पर 50 दिन से फंस गया, कोई जॉब कर रहा था, आना चाह रहा था हॉलीडेज़ में, वहाँ पर फंस गया। तो इसमें ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को जो है ये वंदे भारत नाम से जो है रिटर्न पैसेंजर्स को लाने की कार्रवाई चालू हुई। और एक फ़्लाइट दुबई से और एक फ़्लाइट कुवैत से आई। जैसा ही फ़्लाइट उतरने के बाद में हुकूमत तो तेलंगाना हुकूमत यहाँ पर बहुत बड़े दावे कर रही थी कि पैसेंजर्स आने के बाद में हम वो सहूलत देंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन पैसेंजर्स को उतरते ही एक फॉर्म दिया गया, इसके अंदर 3 स्टार और 4 स्टार, यानी 3 स्टार अगर आपको फैसिलिटीज़ होना है तो 15,000 रुपये, 4 स्टार अगर है तो आपको 30,000 रुपये हर पैसेंजर को देने का एक फॉर्म दे दिया गया। अब आप बतलाइए, उन्हें वहाँ 50 दिन से बगैर नौकरी के फंसा हुआ और फिर दुगने दाम में टिकट खरीद के वो बेचारा परेशान वहाँ पर आ रहा। कोई जो है तफरी करने के लिए, हनीमून मनाने के लिए तो नहीं गए ना गल्फ़ को, पेट की मजबूरी है, नौकरी करने के लिए गए। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इनको लेके जाके ऐसे फालतू होटल्स, यानी इसमें भी एक साजिश हुई है। जबकि तेलंगाना हैदराबाद में कई अच्छे होटल है, वो जो मिलते हैं आपको डेली 1500, 1800, 2000 में डेली मिलते हैं। लेकिन ये लोग एक पैकेज बात करके 15,000 रुपये और 30,000 रुपये पैकेज रख के इन लोगों को लेकर आके दिए। तो उसमें यह है कि 99.9% जो पैसेंजर्स रिटर्न आए पूरे मुस्लिम्स हैं। तो इनको जो है शहर का खाना नहीं दिया जा रहा है, सुबह एक टाइम खाना दिया जा रहा है, शाम में एक टाइम खाना दिया जा रहा है, ना तो कोई इफ्तार का इंतज़ाम है ना शहर का है। और कोई बाहर से अगर खैर हजरात लोग हैं ऐसे जो पैसेंजर्स जिनको वापस लाए, जो क्वारंटाइन कर रहे हैं, वो लोग अगर होटल में हैं, कोई मदद करना चाह रहा तो उनको मदद भी नहीं करने दे रहे, पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे। नहीं वो खाना हम नहीं दे सकते। कल हमारे कुछ दोस्त जो है मशीराबाद वाले काचीगुड़े पे जो होटल, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के सामने होटल में कुछ फ्रूट्स लेकर गए थे, मिल्क फ्रूट वगैरह लेकर गए थे। मासूम बच्चे है, प्रेग्नेंट लेडीज है, डायबिटिक, शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, आपके थायराइड पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट, कई लोग हैं इसके अंदर। तो इनको आप आते 15,000 रुपये दिए, बोलते उसके क्या जेब में 15,000 रुपये रहते, बोलिए आप। अब वो लोगों को लेके जाकर क्वारंटाइन कर दिया। वो लोग अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पैसे मंगा रही, 30,000 रुपये दिए बोल रही। तो मैं जब मालूम किया तो दूसरे रियासतों में भी कुछ ऐसे चार्जेस ले रही क्या, तो दिल्ली में कोई चार्जेस नहीं ले रही, आपके केरला गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्जेस नहीं ले रही, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से भी कोई चार्जेस नहीं। न्यू बॉर्न बेबी है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, तो वहाँ पर स्टेट वहाँ पर। तो ये तेलंगाना वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं केसीआर साहब? अब आप देखिए, तेलंगाना में ऐसा वाकया हो रहा तो कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर कोई इसमें जबान खोलने के लिए राजी नहीं है। 2 दिन से ये पैसेंजर्स के साथ एक मजाक हो रहा है, उनको खाना टाइम पे नहीं दिया, ऐसा गलीज पूरा कीड़े मक्खियाँ लगे हुए खाना वैसा लग रहा। दूसरी जानिब एक अहम पॉइंट ये है कि जितने भी लोग आए हैं फर्स्ट फ्लाइट, ये जो भी फ्लाइट आए कुवैत और दुबई के, 99.9% मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम क़यादत भी नहीं, हर छोटे मोटे बात पे ट्वीट करने वाले हमारे असदुद्दीन ओवैसी इस मौजू पर क्यों खामोश है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मजलिस की क़यादत क्यों खामोश है? वो 40 जमातें जो टीआरएस को इलेक्शन में तायद करी थी, वो जमातें क्यों खामोश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या केसीआर जो है अपनी जाती यानी आह्वानम लगाते हर थोड़े दिन को, केसीआर साहब बड़े बड़े पूजा करते, केसीआर साहब यानी 5-5 करोड़ रुपए देवस्थानम में लेके जाके देते हैं। ये एक 100-200 पैसेंजर्स को पैसे देने के लिए हुकूमत करने नहीं है। मेरा मुतालिबा है कि यहाँ पर मैं एक दोनों गवर्नमेंट से मुतालिबा करूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा मुतालिबा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है, इसके लिए एक अलग बजट होता है। हर मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर में एक बजट होता है, एनआरआईज का बजट होता है। वो बजट के तहत
जो लोग अपना टिकट नहीं लगा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, अगर वो व्हाइट कार्ड होल्डर्स हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर या बिलो पॉवर्टी लाइन है, एमआरओ से सर्टिफाई करके अपने टिकट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंस पे वो पैसेंजर को लाना चाहिए। ना सिर्फ तेलंगाना ही बल्कि पूरे इंडिया में जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड है सबको गवर्नमेंट, क्योंकि हम देखे जब सुषमा स्वराज सेंट्रल मिनिस्टर थे तो ऐसे कई वाकयात हो गए थे, जैसा डेड बॉडीज लाना है या कोई स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को लाना है तो 300-300, 400-400 पैसेंजर्स को, यानी जो स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबर्स है सऊदी से, हम खुद बुलाए सुषमा स्वराज के दौर में। तो जब सुषमा स्वराज के दौर में पैसेंजर्स आ सकते जब पैसे थे, तो आज हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर साहब के दौर में क्यों पैसे नहीं है बोलिए आप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बेयर द टिकट एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द एनआरआई सिटीजन्स, एनआरआईज हु आर स्टैंडर्ड देयर। एंड द तेलंगाना गवर्नमेंट ये करना चाहिए, जो क्वारंटाइन के नाम पे 30,000 और आपके 15,000 रुपए ले रहे हैं उसको वेव करना चाहिए और अच्छे फैसिलिटीज देना चाहिए। ये गलीज फालतू होटलों में लेके जाके पैसेंजरों को डाल के तेलंगाना का नाम बदनाम हो जा रहा है उसके अंदर, और जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए। डिफरेंट कल्चर, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent highly qualified faculty. Well furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.